अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में पाक स्टडीज़ का क्विज़ नंबर 4 करने जा रहे हैं हम, पाक 301 का। और ओपनिंग डेट इसकी आज यानी 1 मार्च है और कल 2 मार्च को इसने क्लोज़ हो जाना है। 10 नंबर का क्विज़ है और इस वीडियो में आपके लिए मैं 30 MCQs लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एनफोर्स इन पाकिस्तान, के 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान में कब अप्लाई हुआ या इन्फोर्स हुआ। तो वो हुआ था 14 अगस्त 1973। ठीक है, काम तो उस पर काफ़ी पहले शुरू हो चुका था, लेकिन फ़ाइनल जो उसकी थी वो हमने कब की थी, 14 अगस्त को। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को कंफर्म करवा देती हूँ। ये देखें जी, ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973। ठीक है, तो ये हमने 14 अगस्त चूज़ कर लिया। उसके बाद ये द फर्स्ट गैस रिजर्व्स इन पाकिस्तान वर फाउंड एट, ये बलूचिस्तान में सुई के मकाम पे पहला जो गैस का एक ज़ख़ीरा था वो रिवील हुआ था। तो सुई यहाँ से आपने चूज़ कर लेना। नेक्स्ट MCQ है, वेयर आर द डिपॉजिट्स ऑफ सल्फ़र फाउंड इन पाकिस्तान। सल्फ़र के जो डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे सर्च बार में सल्फ़र टाइप करें, बहुत आसानी से ना आपको क्विज़ करते हुए भी इजीली मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा। सल्फ़र जो है वो कहाँ पे है, कलात, खैरपुर, मर्दान और जैकबाबाद के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कलात, खैरपुर और मर्दान का ऑप्शन था, तो हमने ये वाला चूज़ कर लिया। नेक्स्ट है, हु प्रोपलगेटेड द लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। सबसे लंबा मार्शल लॉ किसने लगाया था, तो ये जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया था। इसको भी आप यहाँ पे लॉन्गेस्ट लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉन्गेस्ट, और एंटर प्रेस करें तो ये देखें दी लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल किसका था, जनरल ज़ियाउल हक का था। नेक्स्ट हमारे पास है, मोहल्ला सलात कमेटीज़ वर फॉर्म्ड अंडर द रूल ऑफ। सलात कमेटीज़ का काम क्या था कि मतलब चेक एंड बैलेंस रखना कि कौन नमाज़ पढ़ रहा है, यानी लोग जो है ना वो नमाज की पाबंदी करें। तो ये सलात कमेटीज़ जो है वो भी जनरल ज़ियाउल हक ने ही बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देती हूँ। सलात, ये देखें जी, मोहल्ला सलात कमेटीज़ वर फॉर्म टू ऑब्जर्व द कंप्लायंस ऑफ प्रेयर ऑर्डिनेंस, के नमाज की पाबंदी की जा रही है या नहीं। ये कब किया गया, ये देखें अगर ऊपर आप जाके, तो ये जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर की ही बात चल रही है सारी। ठीक है, इस्लामिक रिफॉर्म्स जितनी भी थी ना वो ज़्यादातर जनरल ज़ियाउल हक के रूल में ही हुई थी। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955। ये भी आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है। डेट्स वगैरह तो आपको गूगल से भी इजीली कंफर्म कर लेंगे आप लोग। ठीक है, थ्योरी जो है वो मैं आपको हैंडआउट से कंफर्म करवाती जाती हूँ। ज़ियाउल हक कंडक्टेड नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शंस इन, नॉन पार्टी इलेक्शंस उसने फेब 1985 में किए थे। ये भी आपके हैंडआउट्स में है, यहीं पे ये नीचे दिया हुआ है, देखें जी। ही हेल्ड इलेक्शंस ऑन नॉन पार्टी बेसिस ऑन February 1985। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑयल रिजर्व्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। ऑयल रिजर्व्स कहाँ पे हैं, वो जेलम, मियांवाली और अटक के अंदर हैं। ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना, ऑयल लिख लें या कुछ भी लिख के सर्च कर लें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये ऑयल की हेडिंग के अंदर इसके जो मेन हमारे पास आ रहे हैं रिजर्व्स, वो कहाँ कहाँ पे हैं, जेलम, मियांवाली, अटक। आगे और भी हैं बिलकसर वगैरह, लेकिन हमने यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं वो 3 ही हैं, तो 3 शहरों के नाम वो हमने देख लिए पहले वाले। नेक्स्ट है, हु कैन एक्सरसाइज ऑल द एग्जेक्टिव अथॉरिटी अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारी एग्जेक्टिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ये भी आप इधर एग्जेक्टिव अथॉरिटी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अच्छा, ये 1956 की बात हो रही है, हमने 1973 का बताना है ना। तो ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि PM जो है उसके पास सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मौजूद थी। ठीक है, नेक्स्ट है, द टेन्योर ऑफ नेशनल असम्बली इज़ डैश अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असम्बली जो है वो 5 साल के लिए होती थी। यहाँ पे इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखेंगे, नेशनल असम्बली इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए जो है वो नेशनल असम्बली का एक वो चलता था, और उसके बाद फिर मेंबर्स चेंज हो जाते थे दोबारा इलेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है, इलेक्टिव बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियड ऑफ। तो ये आप EBDO लिखेंगे तो उससे भी आपको ये नज़र आ जाएगा, आपने बस वो डेट बतानी है, EBDO, सॉरी, EBDO।
DO। तो ये देखें जी EBDO ये किसके उसमें हुआ था, अयूब गवर्नमेंट के अंदर ये सारी रिफॉर्म्स हैं। तो हमने यहाँ से जनरल अयूब खान जो है वो प्रेसिडेंट अयूब खान वो चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैतुल मॉल वाज इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रीजन ऑफ। ये भी मैंने आपको बताया था ना, इस्लामिक रिफॉर्म्स ज़्यादातर ज़ियाउल हक के दौर में हुई थी। तो ये आप यहाँ पे वैसे सर्च भी कर सकते हैं, मॉल लिखेंगे आप MALL तो यहाँ पे आ जाएगा कि पाकिस्तान बैतुल मॉल इस्टेब्लिश हुई थी। और ये कब हुई थी, ऊपर जाके अगर आप देखें तो ये ज़ियाउल हक का जो रूल है उसी की सारी आगे जो है वो एक्सप्लेनेशन चल रही है। अच्छा जी, सेकंड क्विज़ हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसका MCQ नंबर 2 है, यानी 12वां MCQ अब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है जनरल परवेज़ मुशर्रफ कंडक्टेड रेफरेंडम एंड जनरल इलेक्शंस ऑफ नेशनल असम्बली इन 2002। ये आप रेफरेंडम भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उसने जनरल इलेक्शन कब किए थे, तो वो आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं रेफरेंडम। तो ये देखें जी जनरल मुशर्रफ का वो चल रहा है आगे कि उसने जो है वो क्या किया, रेफरेंडम हेल्ड किया अप्रैल 2002 में, और जनरल इलेक्शंस जो थे वो कब किए, वो भी 2002 में ही किए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी पूछी गई हैं ना आपसे, तो वो 2002 आपने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 आ जाता है हमारे पास, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है उसकी एज 45 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 45 ईयर्स का होना चाहिए, उसे मुस्लिम हो और 45 ईयर्स का हो। तो ये भी आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है, गूगल से भी इजीली मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी जिसे हम LOC भी कहते हैं, इज़ अ बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये तो वैसे ही सबको पता होगा कि LOC पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। द टेन्योर ऑफ नेशनल असम्बली इज़ डैश अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिपीट हो गया कि नेशनल असम्बली कितने साल के लिए चलती है, 5 साल के लिए चलती है। नेक्स्ट आ गया आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन। तो ये साहिवाल के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको इजीली गूगल से भी मिल जाएगा और आप हैंडआउट से भी कंफर्म कर सकते हैं कि हड़प्पा साहिवाल के अंदर है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द परमानेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो ये जो उसकी अमेंडमेंट थी वो थी 2A, सेक्शन 2A था ऑफ 8th अमेंडमेंट। ठीक है, ये भी आपको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1940 में आई थी ना, उसको कब 1973 का प्रॉपर पार्ट बनाया गया। तो ये आप अमेंडमेंट भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या आप 8th लिखते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये देखें जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज initial constitution, but through article 2A of 8th amendment it was inserted in the constitution in 1985। यानी ये बना तो 1973 में था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में इसके अंदर जो है ना वो इंक्लूड किया गया। तो सेक्शन 2A ऑफ 8th अमेंडमेंट करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आ गया व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड टर्म ऑफ बेनज़ीर भुट्टोज गवर्नमेंट। तो ये वहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये सारे आपने देख लेना है कि बेनज़ीर का पहला दौर कितना चला था, दूसरा दौर कितना चला था, नवाज शरीफ का कितना था। ठीक है, तो ये आप बेनज़ीर लिखेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। ये 4-5 ऑप्शन जो पॉइंट्स हैं ना ये आपने देख लेने हैं। देखें जुनेजो का मार्च कब हुआ, बेनज़ीर भुट्टो का ये पहला दौर है, तो ये 1988 से 1990 था, लेकिन उन्होंने सेकंड पूछा है तो सेकंड ये नीचे आपको दिया हुआ है 1993 से 1996 तक। तो ये D ऑप्शन हमारा बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी व्हेन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन वर कंडक्टेड ड्यूरिंग ज़ियाउल हक रिजम इन पाकिस्तान। तो लोकल बॉडीज़ ये आप अगर सर्च करें लोकल बॉडीज़ लिख के तो ये आपको ईयर मिल जाएगा कि ज़ियाउल हक ने कब किया था लोकल बॉडीज़ इलेक्शन को, 1979 में लोकल बॉडीज़। तो ये आ गया जी ये। ठीक है, ज़ियाउल हक के दौर की बात हो रही है और लोकल बॉडीज़ जो हैं इलेक्शन कब हुए थे, 1979 के अंदर हुए थे। नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1956 में बना था ना, तो पाकिस्तान बना था हमारा 1947 के अंदर। तो तकरीबन 9 साल के बाद जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 का। ठीक है, 9 ईयर्स, ये आपको इजीली गूगल से भी मिल जाएगा। हाउ मच एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये देखें तो 25% पे होना चाहिए फॉरेस्ट को एक अच्छी उसके लिए कंट्री के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 4 to 5% सिर्फ जो है ना वो फॉरेस्ट हैं। तो अगर आप यहाँ पे फॉरेस्ट लिख के भी सर्च कर लें तो आपको ये मिल जाएगा फॉरेस्ट। ये देखें जी, नॉर्मली 25% एरिया ऑफ अ कंट्री शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट, बट इन पाकिस्तान आपसे पाकिस्तान का पूछा गया है तो दैट इज़ 4 to 5%। तो 4 तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें 5% दिया हुआ है तो हम वो चूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा थर्ड क्विज चल रहा है, 23rd MCQ।
24th MCQ हमारा बनता है जी, फेडरल शरिया कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन। फेडरल शरिया कोर्ट कब बनी थी? ये 1981 के अंदर बनी थी। ये भी आपको दिया हुआ, बहुत इजीली आपको जो है ना ये मिल जाएंगे सारे। आज तो मुझे बिल्कुल कोई ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, सारे जो है वो इजीली मिल गए थे हैंडआउट्स में। और अगर हैंडआउट्स में नहीं है तो आप लोग जो है वो गूगल कर लें, सारी डेट्स वगैरह इजीली आपको मिल जाएंगी। ये देखें जी, फेडरल शरिया कोर्ट वाज एडिड इन 1981, तो 1981 आपने चूज़ कर लेना है। हु प्रोमलगेटेड द लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? ये रिपीट हो गया, सबसे लंबा मिलिट्री रूल किसका था? जनरल ज़ियाउल हक का था। What was the status of 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग 1977 to 1985? अच्छा, ये स्टेटस जो है ना इसके 3-4 दिए हुए हैं, तो वो आप लोगों ने देख लेना है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये ऑपरेशनल रहा था ड्यूरिंग फॉलोइंग पीरियड्स। 1973 to 77 ये ऑपरेशनल था। हमसे जो पूछा गया उन्होंने ये पूछा है, ये वाला 1977 से 1985 तक, तो इस दौरान वो जो है वो सस्पेंडेड था, तो हमने यहाँ से सस्पेंडेड का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बाकी भी आपने देख लेना है। इसमें वो ऑपरेशनल आफ्टर चेंजेस था, सस्पेंडेड, तो ये ऑपरेशनल आफ्टर चेंजेस, यानी उसमें चेंजिंग्स होती रही और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो हमसे उन्होंने ईयर्स पूछे हैं उस दौरान वो सस्पेंड हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है थल चोलिस्तान एंड थर डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन डैश ऑफ इंडस प्लेन। तो ये आपको इजीली मिल जाएगा, साउथ ईस्ट के अंदर हैं ये सारे जो सहरा है ना, थल और चोलिस्तान वगैरह। आप थल लिखेंगे आपको मिल जाएगा इजीली। ये देखें जी, इन साउथ ईस्ट ऑफ इंडस प्लेन के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है ये, तो ये साउथ ईस्ट आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिपॉजिट्स, वेयर आर द डिपॉजिट्स ऑफ सल्फर फाउंड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सल्फ़र के डिपॉजिट्स कौन कौन सी जगह पर हैं? तो ये आप सल्फ़र लिख के सर्च करिए, मेरे ख्याल से पहले आया था ना हमारा, मेरे ख्याल से ये रिपीट हुआ है। तो सल्फ़र आप लिखें तो ये देखें जी, कलात, खैरपुर, मर्दान, सी ऑप्शन। सेकेंड लास्ट MCQ है हमारे पास, व्हेन डिड अयूब खान टेक ओवर एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? CMLA, ये भी ईयर आपको गूगल से भी मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पे CMLA लिख के देखते हैं, CMLA, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कब हुआ था। ये जो सेकंड फेज़ था 1958 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1958 आपने चूज़ कर लेना है। लास्ट MCQ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द डिपॉजिट्स ऑफ क्रोमाइट आर फाउंड इन पाकिस्तान? क्रोमाइट के लिए भी काफ़ी सारे सिटीज़ दिए हुए हैं इधर, लेकिन आपसे उन्होंने सिर्फ एक पूछा है, तो आपने लिस्ट में से देख लेना है कि वो नाम कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखें क्रोमाइट के जो आपके पास हैं डिपॉजिट्स, वो कहाँ कहाँ पे हैं? ज़ोब यानी मुस्लिम बाग के अंदर, चगाई, मालाकंड वगैरह, महमद वगैरह। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ज़ोब दिया हुआ है, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये तकरीबन 30 MCQs से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी हो गए हैं, क्योंकि इनमें कुछ समझाने वाला नहीं था, बस आप लोगों को मैंने MCQs प्रोवाइड करने थे, और साथ ही मैंने आप लोगों को कन्फर्म भी करवा दिए हैंडआउट से। और अगर आपको फिर भी कोई है डाउट वगैरह तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं, बाकी मैंने ये सारे कन्फर्म करके फिर ही इसको जो है ना वो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।